So, good evening, friends. How are you? I hope all are you doing well. तो आई एम गोइंग टू टेल अ स्टोरी। तो स्टोरी की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बहुत से लोगों की परेशानी है कि हाउ कैन आई स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी कैसे बोल सकता हूँ। तो ये अंग्रेज़ी को सीखने के लिए, अंग्रेज़ी बोलने के लिए इट इज़ द मस्ट रूल्स। ओके, सो चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी क्या है? इन अ स्मॉल टाउन देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड अमन। यानी कि एक छोटे से गांव में एक अमन नाम का लड़का रहता था। ठीक है, यहाँ लिव्ड है। लिव्ड, लिव्ड मीन्स रहना, और अमन। ही लर्न न्यू इंग्लिश वर्ड्स एवरी डे। वह क्या करता था? वह रोज रोज अंग्रेजी के नए नए शब्द सीखता था। तो सीखने के लिए ही लर्न न्यू वर्ड्स, न्यू इंग्लिश वर्ड्स एवरी डे, यानी कि प्रतिदिन वो क्या करता था? अंग्रेजी के नए नए वर्ड सीखता था। एंड नेक्स्ट, बट ही कुड नॉट स्पीक, यानी कि फिर भी वह बोल नहीं पाता था। ठीक है ना, ही कुड नॉट स्पीक। ठीक है, नेक्स्ट, वन डे, एक दिन उसने क्या किया? ही डिसाइडेड, ही डिसाइडेड यानी कि उसने निश्चय किया। ही डिसाइडेड, डिसाइड मीन्स निश्चय करना। दैट ही वुड स्पीक इंग्लिश, यानी क्या करेगा वो? उसने निश्चय किया कि दैट ही वुड स्पीक इंग्लिश अलाउड। वुड स्पीक इंग्लिश, विल का पास्ट, अलाउड यानी जोर जोर से। क्या करेगा? फॉर 5 मिनट्स एवरी डे, फॉर 5 मिनट्स एवरी डे, यानी कि रोज वो क्या करेगा? रोज 5 मिनट अंग्रेजी को बोलेगा। इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत में। हिज वर्ड्स गॉट स्टक, शुरुआत में क्या होता था? जब वह बोलता था तो वो अटक जाता था। स्टक मीन्स अटक जाना, यानी कि हिज वर्ड्स यानी उसके शब्द जो थे, गॉट स्टक यानी अटक गया। गॉड यानी पास्ट में है ये, गॉट। एंड बट ही कंटिन्यूड, कंटिन्यूड, कंटिन्यू का सेकंड फॉर्म कंटिन्यूड, यानी कि वो क्या करता था रोज, लेकिन फिर भी वह कंटिन्यूड, प्रैक्टिस डेली, यानी रोज प्रैक्टिस किया करता था। बट आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ यानी कि 1 महीने बाद क्या हुआ? अमन स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश विदाउट फियर। वह क्या हुआ? अमन स्टार्टेड इंग्लिश स्पीकिंग विदाउट फियर, यानी कि वह बिना डरे अंग्रेजी बोलने लगा। एंड नेक्स्ट, ही अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड। ही अंडरस्टूड दैट स्मॉल डेली एफर्ट्स, स्मॉल डेली एफर्ट्स, एफर्ट्स मीन्स होता है प्रयास करना, यानी कि स्मॉल डेली एफर्ट्स, एफर्ट्स मीन्स प्रयास करना, यानी छोटे छोटे प्रयास करना। ब्रिंग बिग चेंज, यानी कि छोटे छोटे प्रयास जो होते हैं ना, बड़ा बदलाव लाते हैं। सो ही अंडरस्टूड दैट स्मॉल डेली एफर्ट्स ब्रिंग बिग चेंज। ओके, सो दिस इज द स्मॉल स्टोरी। सो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आप भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो इस स्टोरी को, इस तरह की स्टोरी को रोज कवर करिए, रोज प्रैक्टिस करिए, अमन की तरह बोलने की प्रैक्टिस करिए। सो आई होप वन डे यू विल बी फ्लुएंट। So if you like this video, so please like, share and subscribe. So see you in the next video. Thank you.